हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल होम एडुकेटर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है हम लोगों का यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 और इसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं डायमेंशंस। तो हम लोग बिना लेट किए हुए हेडिंग लगाते हैं डायमेंशंस एंड स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस, सबसे पहले डायमेंशन होता क्या है एंड फिर उसके बाद हम लोग ये भी सीखेंगे कि डायमेंशन निकाले कैसे जाते हैं, है ना। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशंस निकालना हम लोग सीखेंगे, फिर लर्न करेंगे। तो डायमेंशंस क्या होता है? इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था यूनिट्स के बारे में। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज थे जिसके हम लोगों ने क्या निकाला था? यूनिट्स। आज हम लोगों को निकालना है डायमेंशंस। तो सबसे पहले व्हाट इज डायमेंशन? एक छोटा सा पहले तो एक रफ आइडिया आप अपने माइंड में रखें कि डायमेंशन का मतलब क्या है। जैसे यूनिट होता था अपने पास, लेंथ है अपने पास, अगर तो लेंथ का अपने पास बहुत सारा यूनिट है, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जो आप लिखना चाहो, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, बहुत सारा यूनिट्स है ना। उसी तरीके से मास अगर हम नापना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो मास के लिए भी अपने पास बहुत सारा यूनिट है। ग्राम है, केजी है, पाउंड है, बहुत सारा है। टाइम का भी अगर हम लोग नापना चाहते हैं तो टाइम को भी मेजर करने के लिए वी हैव लॉट्स ऑफ मेनी यूनिट्स। तो हम लोग को क्या करना है कि ऐसे कंफ्यूजन हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया कि लेंथ के लिए एक स्पेसिफिक चीज को डिफाइन किया, मास के लिए भी डिफाइन किया एंड लेंथ टाइम के लिए भी, हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक चीज को डिफाइन किया एंड उसको हम लोग क्या चीज के अंदर डाल दिए, फिर डायमेंशन के अंदर। यानी डायमेंशन अगर लेंथ का कुछ भी होगा तो फिर वो हमेशा वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मास का भी जो डायमेंशन होगा फिर वो हमेशा वही होगा, कोई और नहीं हो सकता। बात आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट? क्या है डायमेंशन? डायमेंशन क्या होता है कि अगर हमने क्या किया कि लेंथ का अगर डायमेंशन लिखना है तो वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे यूनिट क्या चेंज होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर हमको यहां से दिल्ली की दूरी नापनी है तो हम लोग किलोमीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में नहीं नापेंगे। एंड अगर हमको अपने घर से किसी की शॉप की दूरी नापनी है तो भी हो सकता है किलोमीटर में हम लोग बात कर लें या मीटर में भी बात कर लें। जैसे अगर क्रिकेट का मैदान है एंड उसमें प्लेयर ने 6 मारा तो उसकी 6 की जो लंबाई हम लोग सेंटीमीटर में नहीं बताते, मीटर में बताते हैं कि हाँ 90 मीटर का 6 है या 100 मीटर का 6 है। धोनी ने मार दिया एकदम स्टेडियम पार, इस टाइप से, है ना। किलोमीटर में नहीं नापते हम लोग 6 के लेंथ को। तो उसी तरीके से अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, लेंथ का जो यूनिट्स है वो चेंज होता जा रहा है। तो हम लोगों ने इसीलिए डिफाइन किया डायमेंशन, कि डायमेंशन क्या है, अलग अलग क्वांटिटीज, मतलब सेम क्वांटिटी के लिए हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप सिचुएशन कोई भी ले लो। लेंथ के लिए जो भी डायमेंशन हमने निकाल लिया वो वही रहेगा। तो डायमेंशन क्या है? एक तो पहले तो फिक्स चीज है, आपको ये एक आइडिया हो गया। फिर सेकेंड बात इसमें एक आपको ये भी याद रखना है कि डायमेंशंस जो होता है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इसका डेफिनेशन क्या है कि डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। पहली बात तो ये पावर है, ठीक है, ऐसा कोई सिंबल नहीं है। डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स रेज्ड टू ए सिंबल, है ना। किसी एक सिंबल के ऊपर हम लोग जो रेज करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों ने, मतलब आपको हम बता ही देते हैं, पर्दा हटा ही दिया जाए इस डायमेंशन के ऊपर से, डेफिनेशन भी लिख लेंगे। जैसे लेंथ है तो उसके लिए हम लोगों ने सिंबल यूज किया L, एंड L पे जो पावर होगा, मान लीजिए अगर पावर हमने 2 लिखा तो द पावर ऑफ 2 इज डायमेंशन। 2 जो है ये डायमेंशन कहलाएगा। मास के लिए उसी तरीके से हम लोग M रिप्रेजेंट करते हैं, तो M के ऊपर क्या पावर है, अगर सपोज 3 पावर, देन द पावर 3 इज द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो डायमेंशन क्या है, किसी भी नहीं, मतलब लेंथ के लिए उसके पावर जो है वो क्या कहलाएगा, डायमेंशन। एंड ये जिसके लिए हमने लिखा होगा वो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या है हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो जल्दी से स्टेटमेंट लिखते हैं डायमेंशन का कि आखिर क्या होता है, फिर निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। मिटाते हैं इसको। तो हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट करते हैं डायमेंशन का डेफिनेशन लिखना। आप लोग भी नोट करें जल्दी से, ठीक है। क्या है डेफिनेशन? देखिए ये आपका ये जो है डेफिनेशन है आपके डायमेंशन का। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर रेज्ड टू द टर्म m, l एंड t। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, पावर होगा, जो हमने डाला है, रेज किया है, किसके ऊपर रेज किया है, इन द टर्म m, l एंड t। एंड टाइम के लिए हम लोग t डालते हैं, ठीक है। आप छोटा सा ऐसा बात याद रख सकते हैं कि अगर अपने पास कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए लेंथ, जनरली इसी 3 पे बात चलता है इसलिए इसी 3 के ऊपर हम भी फोकस कर रहे हैं। लेंथ है, मास है एंड टाइम है।
तो यूनिट तो अलग अलग है, यूनिट तो अलग अलग है। जैसे लेंथ के लिए ऐसा यूनिट हम लोगों ने याद कर रखा है मीटर, मास के लिए केजी एंड टाइम के लिए सेकंड। बट सिचुएशन चेंज होते ही यूनिट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कि अगर हमको डिस्टेंस नापना है यहाँ से दिल्ली तक का, तो हम क्या किलोमीटर में नापेंगे। अगर हमको क्या बोलते हैं कि कोई बहुत हेवी चीज को नापना है या मेजर करना है, तो क्या हम लोग केजी को भी आगे बढ़ा देते हैं, है ना, टन में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको हाथी का वजन नापना है तो क्या केजी में नापेंगे, टन में नापेंगे हम लोग वहां पे, है ना। उसी तरीके से अगर हमको टाइम नाप, या अगर मान लीजिए हल्के चीज को नापना है, सपोज मान लीजिए हमको एक ये मार्कर का हमको लेंथ सॉरी मास नापना है, तो क्या केजी में नापेंगे, नहीं, इसको तो हम लोग ग्राम में नापेंगे। यहाँ 20 ग्राम या 30 ग्राम या 50 ग्राम का ये अपना है, ठीक है ना। और उससे भी ज्यादा तो वो जो अपना मेडिसिन हम लोग खाते हैं, अगर कभी तबीयत खराब हो जाए, हम लोग मेडिसिन जो खाते हैं उसका अगर आप देखिएगा कंटेंट जो लिखा रहता है वो तो और मिलीग्राम माइक्रोग्राम में हम लोग कंटेंट मिलाते हैं, एंड देन उससे हम लोग का एक मेडिसिन प्रिपेयर होता है, 1 ग्राम के आसपास वजन होता है उसका, है ना, या उससे भी कम होता होगा। और टाइम को भी नापने के लिए अलग अलग हम लोग के पास सिचुएशन है ना। अगर मान लीजिए अगर हम लोग को बात करना है लंबे समय का, तो फिर हम लोग क्या दिन में बात करते हैं, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, तो टाइम का यूनिट वहां पे डे हो जाता है। बट यहाँ पे डायमेंशन चाहे जो हो वही रहेगा। तो डायमेंशन आपको जैसे मास के लिए आपको एम ले लेना है, जैसा अभी हम लोग लिखे भी थे, मास के सॉरी लेंथ के लिए एल लिख लेना है, मास के लिए एम लिख लेना है, एंड टाइम के लिए टी लिखना है। एंड इस पे जो पावर होगा दैट पावर इज द डायमेंशन, पावर इज द डायमेंशन। नोट कर लीजिए जल्दी से इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो, कर लिया नोट, चलो मिटाते हैं इसको। So now we are finding the dimension of different physical quantities। स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर 1 हमने क्या किया, एरिया का डायमेंशन निकालना चाहा। अच्छा, ये जो अब डायमेंशन निकालने का जो आइडिया है सिमिलर टू यूनिट्स की तरह है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग वेराइटीज के भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी हम लोग डील करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एरिया का डायमेंशन निकालना चाहा। तो एरिया का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ के लिए हम लोग अभी जानते हैं कि डायमेंशन में लिखना क्या है, एल लिखना है, एंड ब्रेथ भी, चौड़ाई भी एक तरीके का लंबाई ही होता है, लेंथ ही होता है। तो इसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं एल, यानी कि जो डायमेंशन आएगा वो एल स्क्वायर आएगा, एंड इसको हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे। सो द डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर, है ना, एंड 2 जो है वो डायमेंशन कहलाएगा। खैर, उसी तरीके से अगर हम लोग वॉल्यूम का बात करते हैं, वॉल्यूम डायमेंशन अगर निकालना चाहते हैं हम लोग वॉल्यूम का, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रेथ के साथ, एंड फिर मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम के साथ। तो अगेन आप देख सकते हैं लेंथ के लिए तो एल लिखना ही है हमको, लेकिन क्या ब्रेथ के लिए भी एल लिखना है, एंड क्या सॉरी वॉल्यूम के लिए लेंथ हाइट होता है ना, सॉरी हाइट के लिए भी क्या लिखना है, एल। तो क्या आएगा, एल पे पावर 3, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। कोई दिक्कत। और देख सकते हैं हम लोग नंबर 3 उस पर अगर बात किया जाए, तो नंबर 3 में क्या है, अपने पास डेंसिटी है। क्या है, डेंसिटी। तो देखिए डेंसिटी का अगर हमको निकालना है डायमेंशन, तो डेंसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला ऑफ डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का हम लोग निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। मास का यूनिट डायमेंशन क्या हो गया, अभी हम लोगों ने लिखा था कैपिटल एम। मास का डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम डिवाइड में है क्या, वॉल्यूम, यानी एल पे पावर 3, पावर ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, एम एल टू द पावर -3 इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, एम एल टू द पावर -3 इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 डेंसिटी हम लोगों ने कर लिया। अगर इसके बाद आप सोचिए कि हमको अगर निकालना हो स्पीड का, किसका निकालना हो, स्पीड, तो स्पीड का हमने निकाला, हमने बोला बहुत ही आसान बात है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह का लेंथ है ये, तो क्या उसके लिए भी एल ही यूज करेंगे, उसके लिए भी एल ही यूज करेंगे। एंड टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, टी। तो आंसर आएगा एल टी पे पावर -1, क्योंकि अगर पावर नीचे है तो 1 है, एंड ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में अगर जाएगा तो -1 होगा। कैपिटल ब्रैकेट ऑलवेज यूज करना है, ठीक है, दिस इज द नेसेसरी। नंबर 5 पे आते हैं। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी भाई भाई,
क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम है, या ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आप क्या यूज करेंगे, एल, तो एल टी -1 उसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड होगी हम लोग का। फिर अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर, एक्सेलरेशन आसान है, अभी मैं दे रहा हूं आपको बनाने के लिए कुछ देर के बाद। एक्सेलरेशन का अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, स्पीड बाई टाइम, स्पीड बाई टाइम। तो स्पीड का क्या है, एल टी -1, स्पीड का डायमेंशन अपने पास क्या है, एल टी पे पावर -1 एंड डिवाइड में एक टाइम ऑलरेडी है तो ये क्या आ जाएगा, एल टी पे पावर -2। क्या कुछ आइडिया जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कैसे करना है हम लोगों को, कोई दिक्कत, नोट कर लो सारा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए और देखते हैं, है ना। हम लोग और नेक्स्ट नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे हम लोगों को निकालना है फोर्स का, किसका निकालना है, फोर्स का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, निकालिए, फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं एक्सेलरेशन को हम लोग। चलो जल्दी से ट्राई कर लो, कर लिया ट्राई, चलो देखते हैं किसके किसके सही है। जैसे मास के लिए क्या होता है, कैपिटल एम, मास के लिए क्या हो गया, कैपिटल एम, एंड एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाता है, एल टी -2, अभी हम लोगों ने किया था एल टी -2। तो ये हम लोग के पास डायमेंशन आ गया फोर्स का, एम एल टी -2। और हम तो आपको ये बोलेंगे कि फोर्स का डायमेंशन आप याद ही रखो, कि द डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, ये आप याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई दिक्कत, चलिए नंबर 8 पे आते हैं, अगले बार आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में हमको क्या बोल रहा है कि हमको एक नया फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, नाम आपने सुना भी होगा, मोमेंटम। क्या नाम सुना होगा, मोमेंटम। इसका आपको निकालना है डायमेंशन, फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको, मास इंटू वेलोसिटी। इसका आपको डायमेंशन निकालना है, मास इंटू वेलोसिटी का। चलो जल्दी से कर लो, कर लिया ट्राई, कर लिया, चलो देखते हैं मास इंटू वेलोसिटी के कारण क्या डायमेंशन है। मास का डायमेंशन क्या, एम आ गया, मास का डायमेंशन क्या आ गया, एम, एंड वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी -1, काम खत्म। मोमेंटम का डायमेंशन आ गया एम एल टी -1। कोई दिक्कत आपको, चलिए और करते हैं नंबर 9। किसका किसका सही आया था ये मोमेंटम का बताना, चलो बहुत बढ़िया। नंबर 9 पे अगर देखा जाए तो अपने पास एक नया क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसका डायमेंशन हम निकालना चाहते हैं। फॉर्मूला आप जानते ही होंगे बहुत ही आराम से, हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज मास, वी इज स्पीड, और उस पर स्क्वायर करना। चलो जल्दी से कर लो, कर लिया अटेम्प्ट, किसका इसका सही आ रहा है, देखते हैं। देखिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी बात किया था और फिर से हम एक बार रिकॉल करा देते हैं। जो 1/2 या कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर आ जाए तो उसका ना यूनिट में कोई रूल होता है और ना ही डायमेंशन में कोई रूल होता है। तो इस 1 को हम मारेंगे इग्नोर और मास और वेलोसिटी के स्क्वायर पे मेरा फोकस होगा। तो हमने बोला ठीक है भाई, अगर फोकस इधर ही रखना है तो इधर ही रखा जाए। मास का डायमेंशन क्या, एम हो गया, मास का डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल एम, एंड वी क्या स्पीड है तो उसका डायमेंशन क्या आएगा, एल टी -1, एंड स्क्वायर करना है तो हम स्क्वायर लिख लेते हैं। तो अब ये फाइनल आंसर मेरे पास क्या आने वाला है, इधर ही लिख लेते हैं, एम एल स्क्वायर एंड टी -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आया था सबका, बहुत बढ़िया। नंबर 10 नंबर पे अगर आएंगे तो हमको यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का। किसका निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का। इसका डायमेंशन हमको निकालना है कि क्या आएगा, चलिए निकालिए जल्दी से, फॉर्मूला बताना पड़ेगा। तो देखो mgh ये फॉर्मूला होता है जिसमें m क्या है, मास, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h इज हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ये आपका फॉर्मूला है। जल्दी से अटेम्प्ट करो, बताओ जल्दी क्या आ रहा है mgh का आंसर, डायमेंशन में क्या आ रहा है, हो गया। चलो देखते हैं, m क्या है, मास, तो m लिखेंगे। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एल टी -2, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है डायमेंशन के लिए। एंड h इज हाइट, हाइट को भी हम लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे l। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एम एल स्क्वायर टी -2, एंड देयर इज नो सरप्राइज कि ये दोनों का यूनिट सेम है, क्योंकि सॉरी डायमेंशन सेम है। ये हम लोगों ने पिछले दिन भी किया था लेक्चर में कि अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जी है तो दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। दोनों का यूनिट क्या होगा, और सेम, हम लोगों ने किया भी था, है ना। और अगर आपने ये नहीं देखा है वो वीडियो तो पहले जाके वहां पे देखें कि उन दोनों का यूनिट कैसे सेम आ रहा है, और यहाँ पे डायमेंशन भी सेम आ गया।
अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि अगर हम लोगों ने वर्क डन का डायमेंशन निकाला, किसका डायमेंशन निकाला, वर्क डन का, तो ये भी क्या आने वाला है, वही आने वाला है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है, बोलो ठीक है ना। तो हमने क्या किया, वर्क डन का डायमेंशन वो हम जान रहे हैं, तो हमने बोला लाओ भाई लिख लिया, निकाल के देखते हैं आखिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने बोला एकदम निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपको हम बता चुके हैं, बट फिर से हम बताते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, सॉरी डायमेंशन क्या होता है, ये हम लोग निकाल चुके हैं और याद भी रखना है। अगर आपको आधी रात में भी कोई उठा के बोले कि डायमेंशन ऑफ फोर्स को बता दिया जाए, 2 बजे रात में ही बता देना है MLT-2, ठीक है ना। तो आपको याद होना चाहिए, आधी रात में 2 बजे रात में भी कोई पूछे तो उसको निराश नहीं करना है और बोलना है बिल्कुल बताएंगे, घबराए नहीं। तो हमने बता दिया कि डायमेंशन ऑफ फोर्स हो गया MLT-2, क्या हो गया MLT-2, एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए एक L आएगा, तो हमने लिख लिया L मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास आंसर आ रहा है ML²T-2। ML²T-2 इज द आंसर ऑफ वर्क डन का डायमेंशन, इज द आंसर ऑफ वर्क डन का डायमेंशन। कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रहा आप लोगों को, प्रेशर तो नहीं ना फील कर रहे हैं। और अगर प्रेशर फील कर रहे हैं तो तुरंत से आप प्रेशर का डायमेंशन भी हमको बता दें, है ना। बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं इस क्वेश्चंस को देख देख के कि आखिर सॉल्व कैसे किया जाएगा। जल्दी से निकालें प्रेशर का डायमेंशन क्या आएगा। अच्छा फार्मूला बताना पड़ेगा, तो लो फार्मूला जान लो भाई। प्रेशर का फोर्स फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। चलो अब तो निकाल लो, निकाल लिया, ट्राई कर लिया, चलो देखते हैं। प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया। तो हमने बोला फोर्स अगर चाहिए तो फोर्स का डायमेंशन तो हमको याद है MLT-2, तो हमने बोला लिखा जाए MLT-2, एंड इसमें हमको एरिया से डिवाइड करना है, जो कि हम लोगों ने सबसे पहला डायमेंशन एरिया का ही निकाला था, तो वो तो L² होता है। अब अगर इसको देखा जाए तो इसके L से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके L से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इसका स्क्वायर कट गया, लेकिन एक L बच रहा है नीचे में, उस L को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा M, L पे पावर -1 एंड T पे पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। क्या कोई दिक्कत आपको, अभी तक बात समझ में आ रहा है? कोई मुश्किल काम नहीं, बस जो फार्मूला दिया गया है उस फार्मूला के अकॉर्डिंग कौन सा चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायमेंशन आप लिखते जाएं एंड मल्टीप्लाई वगैरह करके या डिवाइड वगैरह करके आंसर निकालते जाएं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, कुछ और डायमेंशंस देखते हैं, नोट कर लो जल्दी से। इसको कर लिया, चलो मिटाते हैं इसको। 12 के बाद 13 नंबर पे आते हैं। तो देखिए नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आगे क्या है। नंबर 13 पे अपने पास स्ट्रेस, क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस भी बहुत लोग फील करना शुरू कर दिए होंगे कि ओ हो ये आदमी तो परेशानी करके रहेगा। स्ट्रेस का फार्मूला हम आपको बताते हैं। फार्मूला कोई अंतर नहीं है, फार्मूला वही है जो प्रेशर का होता है, यानी दोनों लगभग सेम बात है, लेकिन फिजिक्स में दोनों अलग अलग चीज है। स्ट्रेस और प्रेशर अगर देखा जाए तो नॉर्मल लाइफ में दोनों हम लोग सेम बोल सकते हैं ना, बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, प्रेशर फील कर रहे हैं, बट फिजिक्स में दोनों अलग है। कैसे अलग है वो हम लोग जब पढ़ेंगे, उस चैप्टर में पहुंचेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि हाउ दीज टू आर डिफरेंट बट फार्मूला सेम है। जल्दी निकाल लो, हो गया ना, ये तो सिमिलर है भाई पिछली बार की तरह। फोर्स का फार्मूला क्या है, डायमेंशन MLT-2, नीचे है L², क्या आंसर आ गया ML-1T-2। कितना देर टाइम पास किया जाए, कितना देर टाइम पास किया जाए, वो बहुत ही आसान बात है। नंबर 14, नंबर 14 पे अपने पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो जल्दी बता दो क्या आंसर आ रहा है, हो गया ना, बहुत ही आसान है। मास के लिए क्या M एंड डिस्टेंस के लिए L, स्क्वायर कर दिया जाए। ML² इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ML² इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत? चलिए नंबर 15 पे आते हैं। नंबर 15 पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है टॉर्क, हमारे पास है टॉर्क। तो हमने बोला लो भाई टॉर्क भी है, तो टॉर्क को भी हम लोग देख लेते हैं। टॉर्क क्या बोलता है कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ये होता है फोर्स
मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं डायमेंशन के लिए क्या है, एम एल टी माइनस टू, एंड मल्टीप्लाई में आपको डिस्टेंस का मतलब एक लेंथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कोई दिक्कत, बच्चा वाली बात है ये सब, है ना, एकदम छोटा छोटा सा बात है जिसको हम लोग को बहुत ही आसानी से अंडरस्टैंड कर लेना है, समझ लेना है। कोई दिक्कत आ रहा है आपको, टॉर्क वगैरह किसी का भी डायमेंशन पूछ ले, मैं तो बोलता किसी का भी पूछ ले, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, इतनी भर कंडीशन है। कोई दिक्कत आपको, थोड़ा सा क्या अलग आइडिया का किया जाए क्या, ऐसे अगर सीधा सीधा फॉर्मूला दे दे तो आपको निकाल सकते हैं, कुछ अलग आइडिया करते हैं, है ना। चलो इसको मिटाते हैं, नोट कर लो जल्दी से, मिटा रहे हैं, है ना, कुछ अलग आइडिया पे करते हैं क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों को मिला था वो कैसा मिल रहा था कि आपके पास एक कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन निकालना है, फॉर्मूला आपके पास पता है, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर टाइप क्वेश्चन था। बट इस बार थोड़ा सा अलग है, अपने पास एक फॉर्मूला है एंड उस फॉर्मूला में से किसी एक खास पर्टिकुलर चीज का हमको डायमेंशन निकालना। फॉर एग्जांपल हम लोग को फाइंड करना है, क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस बात का हमको डायमेंशन निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमको ये निकालना है। तो देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपको हम पिछले लेक्चर में ही बता चुके हैं, बट फिर से बता देते हैं, आप लोग उसको भी देखें पहले लेक्चर को, ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए इस बात को कि अगर हमारे पास दो मासेस हैं, न्यूटन ने दिया था, पागल आदमी है ना, अपने स्कूल से आ रहा था पढ़ के, सेब के पेड़ के नीचे बैठ गया एंड सेब गिरा, खाया नहीं, ऊपर फेंकने लगा एंड ये फार्मूला को खोज कर दिया कि अगर यहाँ पे कोई भी दो मास है जो कि r दूरी पे अगर है तो क्या करेगा, ये दोनों मास एक दूसरे को एक फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगा एंड द फोर्स इज F बराबर Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, एंड इसी कैपिटल G का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोगों को डायमेंशन निकालना है। इसी कैपिटल G का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोगों को क्या निकालना है, डायमेंशन। चलिए ट्राई करिए, आपको निकालना है, मैं नहीं बता रहा, जल्दी ट्राई करेंगे, आराम से नहीं बैठना है, ट्राई करना है, कर लिया ट्राई, चलो देखते हैं। अगर हमको G का निकालना है, अगर हमको G का डायमेंशन निकालना, अभी तक क्या हो रहा था, जिसका डायमेंशन निकालना था वो बराबर के एक साइड था, बाकी सब दूसरी साइड था, और हम लोग आराम से पुट करते थे, वैल्यू आंसर निकाल लेते। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, तो हम लोग उसी फॉर्मेट पे लाते। हमने बोला ठीक है, ये G अगर एक तरफ आ जाए बाकी सब दूसरी तरफ, तो क्या ये पुराना ही क्वेश्चन हो गया, क्या ये पुराना ही क्वेश्चन हो गया। हमने बोला बिल्कुल हो गया, हम लोग यही काम किया जाए। हमने बोला कि ठीक है, इस बात को करना है तो क्या आर स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने बोला ओ, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हमने मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ क्या बच रहा है, Gm1m2, Gm1m2। अब ये क्या m1m2 भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमको जो G का फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया G का। अब क्या डायमेंशन रखते ही सबका क्या मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमने बोला ठीक है भाई, लो रखा जाए कि G बराबर फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, आधी रात में 2 बजे भी फोर्स का डायमेंशन क्या है, mlt-2, mlt-2। r क्या है, डिस्टेंस, r क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्योंकि r का स्क्वायर है, तो हमने बोला लो भैया l का स्क्वायर, लो भैया l का स्क्वायर, डिवाइड में 2 बार मास है तो क्या 2 बार m का स्क्वायर, मतलब m का स्क्वायर एक बार, 2 बार मास लिखना पड़ता। कोई दिक्कत आपको यहां तक, ठीक है। अब देखिए एक मास से इसका पावर कट गया लेकिन एक मास बच रहा है, तो उस पावर को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या -1 बच जाएगा, -1 बच जाएगा। अच्छा l में l स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो क्या l पे पावर 3 बच जाएगा, और t पे पावर -2 तो पहले से ही बच रहा है, तो क्या मेरे पास G का डायमेंशन आ गया m पे पावर -1, l पे पावर 3 एंड t पे पावर -2। बोलो किसको किसको समझ में नहीं आया ये वाला, कोई दिक्कत किसी को, प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए छापिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पिछले ही क्वेश्चन की तरह सिमिलर, मिलता जुलता हुआ। आखिर वो क्या होगा, कैसे बनेगा, आपको बनाना, मैं नहीं बना रहा इस बार, ठीक है। क्वेश्चन है तो
तो देखिए ये क्वेश्चन है एंड इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको निकालना है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन एंड 4 ऑप्शन गिवन है। अच्छा फॉर्मूला दे दे, हाँ ठीक है फॉर्मूला दे देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ऐसे तो क्वेश्चन में नहीं होगा, आपको याद रखना होगा, बट हम यहाँ पे दे देते हैं ताकि आप बना सकें। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है hc/λ। क्या होता है hc/λ? तो हमको यहाँ पे समझना होगा कि क्या है E, क्या है H, क्या है C, क्या है λ। तो हम अभी बता ही चुके E क्या है एनर्जी, E क्या है एनर्जी, और C क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा क्या है वेवलेंथ है, लैम्डा क्या है वेवलेंथ है, और H जो है ये वही चीज है जिसका हमको निकालना है प्लैंक कांस्टेंट, है ना। वेवलेंथ आप लोगों ने क्लास 9 या 10 में आपके रहता है, वेव वगैरह पढ़ना थोड़ा सा, जिसमें हम लोग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फलाना चिलाना बहुत सारा चीज पढ़ते हैं, है ना। तो वही वेवलेंथ है जिसको हम लोगों को स्टडी जिसका यहाँ पे यूज करना है। ट्राई करेंगे आप लोग, मैं नहीं बना रहा, जल्दी से ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। हो गया, कर लिया ट्राई, देखा जाए, जल्दी बोलो किसका किसका सही आ रहा है। चलो देखते हैं क्या आता है आंसर, सॉल्यूशन देखा जाए क्या आता है। तो हमने बोला अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर अपने पास कोई भी फॉर्मूला है एंड उसमें किसी एक खास पर्टिकुलर टर्म का हमको अगर डायमेंशन निकालना है तो क्या करना है, उस टर्म को एक तरफ एंड बाकी सारे को दूसरी तरफ रख दिया जाए। तो उससे मेरा क्या है, दूसरी तरफ वाले सारे टर्म्स का अगर डायमेंशन हमने पुट कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। जो अभी हम लोगों ने किया था F बराबर G m1m2/r² था, तो G को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ हमने किया, यानी F × r² एंड डायमेंशन रखते ही मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, यहाँ पे भी वही सेम काम करेंगे कि हमको अगर H का डायमेंशन निकालना तो क्या H एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। तो हमने बोला ठीक है E × लैम्डा, धीरे धीरे करते बराबर HC, यानी H का वैल्यू आ रहा है E × λ/c, E × λ/c। अब E क्या है एनर्जी, E क्या है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन हम लोगों ने निकाला था अपना, लगता है शायद 5 या 6 नंबर के आसपास था, आप देख सकते हो, है ना। वहां पे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन निकाला था। तो चाहे वो काइनेटिक हो या चाहे वो पोटेंशियल हो, है तो एनर्जी, एंड ऑल द एनर्जीज हैज सेम डायमेंशन। तो हमने बोला ठीक है, हमने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो रखा जाए, ऐसी बात है तो रखा जाए। डायमेंशन ऑफ एनर्जी आप वहां से चेक कर लीजिएगा, आपका मिल रहा होगा ml² T-2, ये आपको मिल रहा होगा एनर्जी का डायमेंशन। अच्छा लैम्डा क्या है वेवलेंथ, लैम्डा क्या है वेवलेंथ। इस वेवलेंथ में हमको एक लेंथ नाम का चीज भी दिखता है, तो हमने बोला अगर वेवलेंथ लेंथ की तरह है तो क्या, अच्छा ऐसे आप देखे भी होंगे कि अगर हम लोग का ये वेव है तो यहां से लेके यहां तक का दूरी को ही तो हम लोग लैम्डा वेवलेंथ बोलते थे, लेंथ है, लंबाई का मेजरमेंट है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसके कारण एक L लिख लिया, एंड डिवाइड में क्या C स्पीड ऑफ लाइट है, यानी है क्या ये स्पीड है, लाइट के चलने का स्पीड है। तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम स्पीड का ही डायमेंशन यूज करेंगे, यानी LT-1 यूज करेंगे, LT-1 यूज करेंगे। अच्छा इसको मिटाया जाए, चलो भैया तुम साइड हो जाओ। तो अगर इसको हम मिटा देते हैं तो हमको यहाँ पे मिलेगा कि L और L तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, शहीद हो गया एक दूसरे के साथ, बचा क्या उसको हम लिखते हैं। तो हमारे पास m बच रहा है, L² बच रहा है, एंड ये -1 पावर ऊपर जाएगा तो +1 होने के कारण -2 में से -1 ही सिर्फ बच रहा होगा। तो हमारे पास आ गया ml² T-1 विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ में आया कैसे करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको बोल दिया थर्मल कंडक्टिविटी का बताइए, स्टीफेंस कांस्टेंट, फलाना कांस्टेंट, चिलाना कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट बोलते थे, क्या आप सारे का निकाल सकते हैं। आइडिया रिमेन सेम, आइडिया रिमेन सेम कि आपको उस खास क्वांटिटी को एक साइड बाकी सारे को दूसरे साइड कर देना एंड वैल्यूज को डालते ही आपका आंसर आ जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन ऐसे सेम लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइडिया के चलते हैं ऊपर, ठीक है। मिटा दे इसको। सो नाउ देयर इज अनदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इन डायमेंशन, एक और वेराइटी है, उस वेराइटी को देखते हैं। वेराइटी क्या है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास एंड इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शन भी है। ट्राई करना है आपको एंड देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है।
जल्दी से ट्राई करिए, बताइए कौन सा आ रहा है, जल्दी जल्दी बताना है, आंसर को लाना है। चलो हो गया क्या, देखते हैं कौन सा आ रहा है सही ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एनर्जी जो है ये इस वाले इक्वेशन के बराबर है, जिसमें g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग जानते हैं, निकाल चुके हैं, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट जानते हैं, निकाल सकते हैं, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं, हम लोग p q r का वैल्यू। अच्छा ऑप्शन किस तरीके से, पहला ऑप्शन p, दूसरा q एंड तीसरा r वाला इस टाइप से दिया हुआ है। हमने बोला ठीक है भाई, एक काम करते हैं, इक्वेशन अगर जो है उस इक्वेशन में हम लोग सारे वैल्यूज का टर्म को डालते हैं। तो अपने पास इक्वेशन था E बराबर g पे पावर p, h पे पावर q एंड c पे पावर r। एनर्जी तो हमको याद होता है ना, m l स्क्वायर t माइनस 2, ये बराबर है किसके बराबर है, g पे पावर p। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशन आपको याद होना चाहिए कि क्या है, हम लोगों ने निकाला था, देख लेते हैं एक बार जल्दी से हम करके। क्या हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2, यानी m पे पावर -1 आ जाएगा, और ml स्क्वायर होता है ना mlt -2, यानी l पे पावर 3 हो जाएगा एंड t पे पावर -2 हो जाएगा, एंड इस पे पावर p। मैंने g का डायमेंशन बस डाल दिया, g का डायमेंशन मैंने डाल दिया, एंड h अभी तुरंत किए थे, आप उससे नोट कर सकते हैं। डायमेंशन शायद आया था h का, एक बार चेक कर लेते हैं, e इज इक्वल टू क्या था, एच सी बाई लेमडा, तो ए लेमडा बाई सी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बाई एल टी -1। हाँ तो इसका आया था अपने पास एम एल स्क्वायर टी पे पावर -1 एंड इस पे पावर क्यू है, एंड जो सी है उस सी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी -1 एंड इस पे पावर हो गया आर। तो हमने डाल दिया, जिसका जो डायमेंशन था उसके जगह पे डाल दिया, जिस पे जो पावर था वो पावर भी डाल दिए। अच्छा ये गलती हो रही है, एनर्जी पे डायमेंशन के लिए ब्रैकेट हमको यूज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समय मुझे इसलिए लग गया क्योंकि इन सारे का डायमेंशन मुझे याद नहीं था, तो हमने डाल दिया याद करके। ठीक है भाई, अब देखिए ब्रैकेट को खोलते हैं, तो खोलने के बाद हमको क्या मिलेगा, हमको ऐसा कुछ मिलेगा, एम एल स्क्वायर टी -2 एंड दिस इज इक्वल टू पावर, इस पे आ गया -p, इस पे आ गया 3p एंड इस पे आ गया माइनस में 2p। फिर उसके बाद इस पे आ रहा है q, इस पे आ रहा है 2q एंड इस पे आ रहा है -q एंड इस पे आ रहा है r, इस पे आ रहा है माइनस में r। कोई दिक्कत आपको, अभी ब्रैकेट नहीं यूज कर रहे हैं, कॉमन ब्रैकेट ही लगा लेते हैं सीधा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि जो m का पावर है वो दो जगह है, तो क्या पावर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है तो, है ना, ऐसा हम लोग करते हैं कि अगर अपने पास x स्क्वायर हो एंड x पे पावर 3 तो क्या x पे पावर 5 हो जाता है, या x इंटू एक्स क्या x स्क्वायर हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका पावर ऐड करके हमको मिलेगा m पे पावर -p प्लस q। l पे पावर देखिए ऐड करते हैं अगर तो हमको मिलेगा 3p प्लस 2q प्लस में r, है ना, एंड टाइम पे जो पावर आ रहा है वो कुछ आ रहा है -2p -q -r एंड दिस इज इक्वल टू m l स्क्वायर t -2 के। कोई दिक्कत नहीं, ये इतना तक हम लोग पहुंच गए, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, यहां तक पहुंच गए। अब देखिए इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, ये देख रहे हैं कि अगर ये इसके बराबर है, अगर ये इसके बराबर तो क्या पावर आपस में बराबर होगा, यानी यहाँ m का पावर जो है वो यहाँ पे भी होगा, जो यहाँ l का पावर है क्या यहीं भी होगा, एंड यहाँ जो t का पावर है ये यहाँ भी होगा। तो उसको लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं, हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, ठीक है, एंड उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई, ऑप्शन नहीं मिटाते हैं ताकि हम लोग उसको सॉल्व करके आंसर मिला पाए, तो हमने ऑप्शन को रख लिया अपने पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, पावर को बराबर करना है, तो m का पावर 1 इसके बराबर होगा, यानी कि 1 बराबर -p प्लस q। फिर उसके बाद अपने पास एक और है, l का पावर 2 एंड वहां पे पावर है, तो क्या 2 बराबर 3p प्लस 2q प्लस r हो जाएगा, एंड टाइम का पावर है -2, तो -2 बराबर -2p माइनस q माइनस r। अच्छा सब में माइनस लेके कॉमन काट लेते हैं तो हमको ये मिल जाएगा, तीसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन एंड पहला इक्वेशन।
अब इस 3 इक्वेशन है एंड हमारे पास अननोन भी 3 है, P, Q और R। सॉल्व तो 100% किया जा सकता है, थोड़ा सा मेहनत है, बट मेहनत हम लोग करेंगे। हम एक काम करते हैं, 2 और 3 को माइनस कर लेते हैं, तो उससे हमारे पास फायदा होगा कि 2 और 3 को हम माइनस करेंगे तो देखिए 2 - 2 तो 0 हो गया। 3P में से 2P जाएगा तो क्या P बच रहा है, 2Q में से Q जाएगा तो क्या Q बचा है, एंड R तो पार हो गया, R तो पार हो गया। एंड ये मेरे पास आ गया नंबर 4। R पार होने के बाद नंबर 4 बच गया। अब हमको क्या करना है, 1 और 4 को जोड़ देना है सॉल्व करने के लिए, ताकि ये P कट जाए एंड Q का आंसर आ जाए। तो हमने बोला अच्छा ऐसी बात है, तो 1 + 4 करते हैं, 1 + 4 करते हैं, तो 1 + 0 1 -P + P, माइनस और प्लस क्या हो गया, पार हो गया, +Q तो क्या 2Q। तो इससे हमारे पास Q का वैल्यू आ गया 1/2, Q का वैल्यू आ गया। अच्छा यहां से हम ये भी लिख सकते थे P = -Q, यानी जो P का वैल्यू होगा वो Q का उल्टा करके साइन, यानी अगर क्या Q 2 है, Q 1/2 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं P -1/2, P -1/2, यानी P -1/2 एंड Q 1/2। उसके हिसाब से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, A और D तो नहीं हो पाएगा, है ना, A और D तो नहीं हो पाएगा, तो B और C। अब हमको बस C का वैल्यू निकालना है कि वो क्या आएगा, अगर +5/2 आ गया तो सेकंड, -5/2 आ गया तो थर्ड। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, एक बार फिर से हम बता देते हैं, फिर डाल देंगे, ये चलो पहले कर ही लेते फिर करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस वाले इक्वेशन में ही P का भी वैल्यू और Q का वैल्यू डालते हैं, तो 2 = 3 × 1/2 3/2 एंड +2 × -1/2 तो क्या -2/2 + R, ये तो कट गया बेचारा, इधर ले आते हैं, 2 - 3/2 माइनस वाला प्लस हो गया, एलसीएम लेंगे 2 तो 2 3 4 और 1 5 में से 2 गया 4 - 3 + 1, 4 1 5 में से 3 गया, ये कैसे हो रहा है, एक बार फिर से देखा जाए। हमने क्या किया, हमने डाला P का वैल्यू -1/2, यहाँ माइनस होना था एंड यहाँ प्लस होना था, तो हमको लग ही रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसके कारण क्या है कि ये 1 इधर आएगा, तो 2 + 3/2 एंड -1 होगा, तो एलसीएम में 2 है, तो 2 2 = 4 + 3 -1, तो 4 - 2 सॉरी, तो R का वैल्यू क्या आ रहा है 5/2, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोगों का करेक्ट हो गया, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कैसे करना है, फिर छाप लीजिएगा। हमारे पास जो इक्वेशन था, इक्वेशन को हमने डाल दिया, जो एनर्जी का डायमेंशन था लिख दिया, जो G का डायमेंशन था लिख दिया, जो H का डायमेंशन था लिख दिया, एंड जो C का डायमेंशन था लिख दिया, एंड जिस पे जो पावर था वो भी हमने डाल दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत छोटा सा एक काम किया कि जो ब्रैकेट है उसको हमने ओपन कर दिया, यानी यहाँ पे पूरे में P, यहाँ पे पूरे में Q एंड वहां पे पूरे में R डाल दिया। डालने के बाद हमने देखा कि अच्छा पावर जो है वो सबका ऐड कर सकते हैं, तो हमने ऐड कर लिया, एंड ऐड करने के बाद M का पावर M वाले के पावर के बराबर, L का पावर L वाले के पावर के बराबर, एंड T का पावर T वाले के पावर के बराबर। जब इसको किया हमने तो हमारे पास 3 इक्वेशन निकल के आ गई, एंड इस 3 इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने का आपका जो तरीका हो, एंड सॉल्व करके मेरे पास P का वैल्यू -1/2, Q का वैल्यू 1/2 एंड R का वैल्यू 5/2 आ गया, एंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत, छाप लीजिए जल्दी से, छाप लिया। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते, कुछ और वेराइटीज पे काम करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं अब हम लोग कुछ और वेराइटीज के क्वेश्चन को, कि डायमेंशन में और अलग वेराइटीज का क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, जिस क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शन भी हैं, एंड इसका आपको सही वाला क्वेश्चन आंसर बताना है कि हमारे पास फोर्स F है, वेलोसिटी V है एंड टाइम T है, इसको हमने फंडामेंटल मान लिया। अभी हम लोग इसको लेंथ, मास, टाइम वगैरह इन सबको फंडामेंटल मानते थे, लेकिन इस बार इसने फंडामेंटल मान लिया इसको, एंड हमसे मास का डायमेंशन पूछ लिया गया। ट्राई करिए आप, आपके लिए ही ये क्वेश्चन, कर लिया ट्राई आपने। चलो देखते हैं क्या सही आने वाला है। हम लोगों को ये दिमाग लगाना होगा, ये एक वैरायटी ऐसा सेम एक क्वेश्चन मैं और बता दूंगा ताकि आप उस पर ट्राई कर सको अपने से। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको करना क्या है कि आपको एक फार्मूला अपने मन में सोचना होगा, एंड ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। अगर आप वो जितना ज्यादा स्टडी कर रखे हो उतना ज्यादा आप क्वेश्चन उस फार्मूला को सोच पाएंगे।
अभी हम ऐसा क्वेश्चन लिए हैं जो आप आराम से जानते हैं, वेल नोन है उस फॉर्मूला से। फोर्स, वेलोसिटी, टाइम और मास को मिला के हमको एक फॉर्मूला लिखना है। तो हमने बोला कि अच्छा फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, मास है, तो हम लिख सकते हैं एक फॉर्मूला, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने आज किया था वेलोसिटी बाई टाइम या स्पीड बाई टाइम। तो देखिए अब आपको मिल चुका है। मास निकालना है तो मास एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ, यानी फोर्स इंटू टाइम बाई फोर्स इंटू टाइम बाई वेलोसिटी। तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है एफ वी पे पावर -1 एंड टाइम। एंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सी क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत आपको समझ में आया कैसे करना है? आपको एक फॉर्मूला थिंक करना है बेसिकली इसके ऊपर, एंड उस फॉर्मूला के ऊपर आप सॉल्व कर सकते हो फिर बात अपना। कोई दिक्कत? एक और सेम क्वेश्चन इस तरीके करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी वैरायटी के ऊपर कि वो कैसे आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, तो ये एक क्वेश्चन है एंड इसके लिए अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको बताना है विच इज द राइट आंसर। चलो जल्दी से ट्राई कर लो। कर लिया ट्राई? देखते हैं क्या आने वाला है अपने पास। बस फिर से वही सेम आइडिया, हमको एक फॉर्मूला सोचना है फोर्स, मास, लेंथ, टाइम को मिला के, क्योंकि हमको टाइम का निकालना है। तो हमने बोला अगेन फॉर्मूला F बराबर ma लगाते हैं एंड इसमें हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वेलोसिटी बाई टाइम, एंड इस वेलोसिटी को भी हम लिख सकते हैं लेंथ बाई टाइम, है ना। अब हमको लेंथ इन्वॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको लेंथ दिया गया था, इस बार वेलोसिटी नहीं दिया गया था। थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ से आगे बढ़ाना था, बस हमने बढ़ा लिया। हमने बोला ठीक है भैया लो। तो अब हमको टाइम निकाला है, तो टाइम एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ। तो हमने बोला ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो m इंटू एल बाई एफ, एंड स्क्वायर के कारण यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो रूट अंडर m l बाई एफ, एंड रूट के कारण हम लिख सकते हैं m पे पावर 1/2, l पे भी पावर 1/2, बट फोर्स का पावर जब ऊपर आएगा तो क्या -1/2 बना देगा, क्या बना देगा, माइनस में 1/2, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इफ वी कंसीडर लेंथ, मास एंड फोर्स एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है? और एक वैरायटी करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से इसको। देखिए एक और क्वेश्चन को करते हैं हम लोग यहाँ पे से, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना है, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपने उसमें लेक्चर 1 में यूनिट में भी किया था, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, उसके ऊपर क्वेश्चन भी किया था। यहाँ भी करेंगे, क्वेश्चन भी कर लेंगे, है ना, दोनों जगह पे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं इसलिए हम लोग करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर अपने पास कोई एक इक्वेशन है एंड इस इक्वेशन में 2 या 3 टर्म है, तो हर एक एक टर्म सेम डायमेंशन एंड सेम यूनिट कंटेन करेगा। क्या बोला जा रहा है? अगर अपने पास कोई एक इक्वेशन है एंड इक्वेशन में 2 या 3 टर्म है, तो एवरी इक्वेशन कंटेन द सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन। याद रहेगा बात आपको? एंड हम लोगों ने इसके ऊपर और भी बात कर रखे हैं यूनिट वाले लेक्चर पहले में, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं इस बात को। नोट करते हैं स्टेटमेंट फिर से। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, कि अगर अपने पास कोई एक इक्वेशन है तो उसमें क्या है, 2 या 2 से ज्यादा टर्म है ना, लिखा गया है 2 और मोर टर्म, देन सारे टर्म्स का ऑल द टर्म्स कंटेन सेम यूनिट एज वेल एज सेम डायमेंशन, ठीक है। एंड इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करके देखते हैं। नोट कर लीजिए, कर लिया नोट? चलो देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन जो है वो अपने पास है इस तरीके का। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग यूनिट वाले लेक्चर में कर चुके हैं। एक बार देखिए अटेम्प्ट करके क्या आ रहा है। कर लिया अटेम्प्ट? चलो देखते हैं किसका सही है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये है अपने पास कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन है तो जो v का डायमेंशन क्या वही इसका भी डायमेंशन,
इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी कहता है, बल्कि हम तो ये बोलेंगे जो v का डायमेंशन वो 80 का डायमेंशन एंड वही bt स्क्वायर का भी डायमेंशन, वही bt स्क्वायर का भी डायमेंशन ऑफ v हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v बराबर होगा डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर के, है ना, bt स्क्वायर के बराबर। तो v का डायमेंशन क्या होता है lt-1 बराबर b इंटू टाइम का स्क्वायर मतलब बड़ा टी का स्क्वायर, वो नीचे आ जाएगा तो हमको मिलेगा b बराबर lt-1 बटे टी स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा lt⁻³ तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या समझ में आया, है ना, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, सेम डायमेंशन आपको करना है बस, डायमेंशन ऑफ v बराबर डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर। बोलो तो एक और दे दे या आगे बढ़े, एक और दे दे, चलो कोई बात नहीं, एक और ले लो, बैठा दे इसको, चलो देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर हम लोग बेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है एंड इसके लिए अगेन आपके पास 4 ऑप्शन भी है, जल्दी से बना दो कौन सा सही है। कर लिया क्या, कर लिया ट्राई, चलो देखते हैं, है ना, बहुत ही आसान सी बात है। सॉल्यूशन क्या है, अगेन सेम बात कि जो डायमेंशन x का क्या वही डायमेंशन bt⁻³ का, बस सिंपल काम हमको करना है इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग कि जो डायमेंशन है x का यही डायमेंशन है किसके, डायमेंशन ऑफ bt⁻³ का भी। तो डायमेंशन x क्या है, x इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा l, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो गया l, एंड उसके कारण हमको लिख देंगे bt⁻³, तो b का वैल्यू आ गया l/t⁻3 यानी फाइनल आंसर lt⁻³ एंड अगेन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अगेन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कोई दिक्कत। ठीक है, देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात समझते हैं। देखिए अब हम लोगों के पास एक और क्वेश्चन है, कुछ उसी तरीके का है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है आपका, वहां पे कुछ और बात भी यूज करना है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो ये एक क्वेश्चन है एंड इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से ट्राई कर लीजिए, बताइए क्या आ रहा है। कर लिया ट्राई, चलो देखते हैं हम लोग सॉल्व करके क्या आता है। सॉल्यूशन अगर अपने पास देखा जाए तो बोल क्या रहा है कि जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के, यानी हम ये लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, एंड इसको हटाएंगे तो क्या एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो हमने बोला ठीक है भैया लो कांस्टेंट F बराबर k इंटू वी स्क्वायर, एंड इसी k का हमसे क्या पूछा गया, डायमेंशन, कि डायमेंशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये क्या वो वाले कॉन्सेप्ट पे आ गया जो F बराबर gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी जिसका निकालना है उसको एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, बट थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लाइन इन्वॉल्व था जो हमने सोचा चलो बता दिया जाए। तो k बराबर क्या आ गया F बाई वी स्क्वायर, F का फॉर्मूला क्या है mlt-2 एंड v क्या होता है स्पीड, तो स्पीड के कारण हमने लिखा lt-1 पे भी स्क्वायर ही है, स्क्वायर कर दिया गया। तो यहाँ के बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमको मिलेगा mlt-2 भागा l पे भी स्क्वायर है t पे भी -2 है। ठीक है, तो -2 तो दोनों कट गया, इसका पावर ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा ml पे पावर -1। कौन सा ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में t पे कोई पावर नहीं तो 0 लिख दिया गया, क्या दिक्कत है ना, वैसे भी होता है अगर कभी m पे पावर 0 है मतलब आपके आंसर में m नहीं आना चाहिए, है ना, तो पावर 0 भी दिया जा सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समझ में आया आप लोगों को कैसे हम लोग को डायमेंशन निकालना है, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है इसमें जो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, है ना, एंड उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायमेंशन एंड यहाँ पे हम लोग का ये लेक्चर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे अपने अलग कॉन्सेप्ट के, एक नए कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर से हम लोग लिंक करके जोड़ के एंड सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने इस फेवरेट चैनल होम एडुकेटर के साथ। थैंक यू, गुड बाय।